दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी है। आज की कहानी में हम वो बातें सीखेंगे जिसे जानकर हमें पता चल जाएगा हमें अपने भाग्य से मिलता है कि हमें कर्म से मिलता है, पुरुषार्थ से मिलता है। आज हम 6 ऐसी बातें जानेंगे जिसे जानकर आप अपने भविष्य में कभी भी अपने भाग्य को दोष नहीं देंगे। और दोस्तों, विश्वास मानिए, अगर ये 6 बातें आप जान गए तो दोस्तों आपका जीवन में ऐसे चमत्कार होगा जिससे आपका जीवन ही बदल जाएगा। तो दोस्तों, वो 6 बातें कौन सी हैं? चलिए हम जानते हैं इस एक कहानी के माध्यम से। एक कहानी के माध्यम से हम जानते हैं दोस्तों। एक समय की बात है, एक राज्य में धर्मदास नाम का सेठ रहता था। धर्मदास और धनराज दोनों भाई थे, दोनों ईमानदार थे। दोस्तों, धर्मदास जो था वो बहुत मेहनती था। वह इतनी मेहनत करता था, उसका बहुत बड़ा सपना था। वह रात दिन इतनी मेहनत करता था अपने बिजनेस में उसको कब सुबह हो गई कब शाम हो गई कुछ पता नहीं चलता था। सिर्फ और सिर्फ उसको एक ही चीज़ नज़र आती थी, हमें कुछ जीवन में बनना है, हमें कुछ बन के दिखाना है। इसी पर्पज से वह लगा रहता था और मेहनत करता था। और उसका दूसरा भाई, जो छोटा भाई धनराज दास था, वह दोस्तों कुछ कम मेहनत करता था। वह आराम से खाता, आराम से अपना बिजनेस करता, फिर समय के साथ परिवार के साथ आता, खुफता मिटता जाता था। धीरे धीरे दोनों के 2-2 बच्चे हो गए। अब दोनों के जब 2-2 बच्चे हो गए, खर्चे बढ़ने लगे। जब खर्चे बढ़ने लगे तो धर्मराज के बच्चे जो थे वो अच्छे कपड़े पहनते, अच्छे स्कूल में जाते। उसकी बीवी, उसकी औरत अच्छे अच्छे गहने कपड़े पहनती थी, जिसे देखकर जो धनराज था उसकी पत्नी जलने लगी और उसके पति और पत्नी में दिन रात झगड़े होने लगे। इस बात को होने लगे कि तुम कुछ करते नहीं हो, तुम्हारे बच्चे देखो कैसे फटे पुराने कपड़े पहने, तुम अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में भी नहीं भेज पा रहे हो, और हमारी दशा देखो, हम गहने भी नहीं पहन पा रहे हैं अच्छे से। हमारी जो जेठानी अच्छे अच्छे कपड़े पहने, गहनों से भरी हुई है, तुम क्यों कुछ नहीं करते हो? तो धनराज क्या जवाब देता था अपने बच्चे और अपनी बीवी से? अरे, उसके भाग्य में जो लिखा है उसको उस भाग्य के हिसाब से मिल रहा है। हमारे भाग्य में जो लिखा है, तुम्हारे भाग्य में जो लिखा है और हमारे परिवार के भाग्य में जो लिखा है वो हमको मिल रहा। उसके भाग्य में जो लिखा उसको मिल रहा। इसी बात को लेकर के दिन रात झगड़े होते थे। अब ये झगड़े एक दिन एक उग्र रूप ले लिया। धनराज और उसकी पत्नी में इतने जबरदस्त झगड़े हो गए, उसकी पत्नी घर छोड़कर जाने लगी। जब उसकी पत्नी घर छोड़कर जाने लगी, इस बात से धनराज को बहुत खिन्न हुई, उसे बहुत ग्लानि मालूम हुई। उसने सोचा क्या हम करें, किसको हम कैसे समझाएं अपनी पगली पत्नी को? इसको कुछ समझ में ही नहीं आता कि जो भाग्य में हमें ब्रह्मा ने लिख के भेजा है, जो भाग्य हमारे में वही मिलेगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन मैं इसको समझा नहीं पा रहा। बस इसी सोच मन में वह कहता है, ठीक है भाग्यवान, तुम कहती हो कि सब कुछ भाग्य से मिलता है, भाग्य से नहीं मिलता है, कर्म से मिलता है, तो हमारा आपका फैसला हो। अब इसी फैसलों को लेकर, इसी झगड़े को लेकर वह अपने से दूर चलते हुए चले जा रहे थे कि रास्ते में एक बौद्ध भिक्ष मिलता है। इन दोनों को रास्ते में झगड़ते हुए देख करके, ये दोनों रास्ते में भी झगड़ते हुए जा रहे थे। रास्ते में झगड़ते हुए जाते हुए देख करके वह बौद्ध भिक्ष कहता है, क्या बात है भाई, तुम दोनों चल भी रहे हो और रास्ते में झगड़े कर रहे हो, आखिर क्यों आप लोग आपस में लड़ रहे हो, क्या बात है? तो वह धनराज दास अब कहता है उस बौद्ध भिक्ष, महाराज ये हमारी पत्नी है, मैं इसको लाख समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये समझती नहीं। ये अपने भाई से, ये अपने जो इनसे जेठ हैं हमारे भाइयों से, और ये अपनी जेठानी से बहुत जलन करती है। उसके अच्छे अच्छे कपड़े देख करके, उसके गहने देख करके इसको ईर्ष्या होती है, इसे जलन होती है, और ये हमेशा हमारे ऊपर ताने मारती है।
हमसे हमेशा झगड़े करती रहती है, इसे कौन समझाए। इसी चक्कर में हम जा रहे हैं किसी के पास, किसी के ज्ञानी के पास जा रहे हैं। हमारा इनका फैसला होना क्या है। मैं इसको समझाता हूँ कि जो कुछ मिलता है भाग्य से मिलता है, लेकिन ये मानने को तैयार ही नहीं है। ये मानने को तैयार ही नहीं कि भाग्य से मिलता है। ये कहती है जो कुछ मिलता है कर्म से मिलता है, भाग्य से नहीं मिलता है, कर्म से मिलता है, पुरुषार्थ से मिलता है, अपने पुरुषार्थ से मिलता है, अपने मेहनत से मिलता है। लेकिन ये नहीं मान रही। मैं कह रहा हूँ कि इसको भाग्य में लिखा है, उसके भाग्य में लिखा है सोने चांदी सुख, मेरे भाग्य में नहीं है तो हमको कहाँ से मिलेगा। फिर वह बौद्ध भिक्ष प्रेम से मुस्कुराता है। उसकी मुस्कुराहट को देखकर यह आदमी को खिन्न लग जाती है, खींच लग जाती है और कहता है कि हमारे ऊपर झगड़े हैं, विपत्तियां हैं। मैं कह रहा था मुझे जाने दीजिए, आपने रोक के पूछ लिया और मेरी समस्या को जानकर आप मुस्कुरा रहे हैं, आप हंस रहे हैं, मेरे ऊपर आप हंस रहे हैं। कैसे सन्यासी आप हैं, कैसे बौद्ध भिक्ष आप हैं। यह बौद्ध भिक्ष के ऊपर बिगड़ने लगता है। बौद्ध भिक्ष कहता है आइए मेरे साथ, उस पेड़ की छांव के नीचे बैठ के थोड़ा अपने दिमाग को ठंडा करिए, फिर हम आपको बताते हैं। बौद्ध भिक्ष धनराज और उसकी पत्नी को लेकर एक पेड़ की छांव के नीचे जाते हैं और वहीं बैठ जाते हैं। फिर उन्हें कहते तुम थोड़ा सा 2 गिलास जल ग्रहण करो, दिमाग को ठंडा करो, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी से आपके समझ में आ जाएगा भाग्य बड़ा है या पुरुषार्थ। कहानी को ध्यान से सुनिएगा, आपके समझ में आ जाएगा। फिर वह बौद्ध भिक्ष एक कहानी सुनाना शुरू करता है। एक बार पुरुषार्थ और भाग्य में इस बात पर ठन गए कि कौन बड़ा है। पुरुषार्थ कहता है कि बगैर मेहनत के कुछ भी संभव नहीं है, जबकि भाग्य का मानना है कि जिसको जो भी मिलता है भाग्य से मिलता है। परिश्रम की कोई भूमिका ही नहीं होती है। उनके विवाद ने ऐसा रूप ग्रहण किया कि दोनों को देवराज इंद्र के पास जाना पड़ा। झगड़ा बहुत ही पेचीदा था, इसलिए इंद्र भी चकरा गए। पुरुषार्थ को वह नहीं मानते जिन्हें भाग्य से ही सब कुछ प्राप्त हो चुका था। दूसरी तरफ अगर भाग्य को बड़ा बताते तो पुरुषार्थ उनका उदाहरण प्रस्तुत करता, जिन्होंने मेहनत से सब कुछ अर्जित किया था। असमंजस में पड़ गए और किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे। काफ़ी सोचने के बाद उन्हें विक्रमादित्य की याद आई। उन्हें लगा सारे विश्व में इस झगड़े का समाधान सिर्फ वही कर सकते। उन्होंने पुरुषार्थ और भाग्य को विक्रमादित्य के पास जाने के लिए कहा। पुरुषार्थ और भाग्य मानव भेष में विक्रम के पास चल पड़े। विक्रम के पास आकर उन्होंने अपने झगड़े की बात रखी। विक्रमादित्य को भी तुरंत कोई समाधान नहीं सूझा। उन्होंने दोनों से 6 महीने की मोहलत मांगी और उनसे 6 महीने के बाद आने को कहा। जब वह चले गए तो विक्रमादित्य ने काफ़ी सोचा, किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सके, तो उन्होंने सामान्य जनता के बीच भेष बदलकर घूमना शुरू किया। काफ़ी घूमने के बाद भी जब कोई संतोषजनक हल नहीं खोज पाए तो दूसरे राज्यों में भी घूमने का निर्णय लिया। काफ़ी भटकने के बाद भी जब कोई समाधान नहीं निकला तो उन्होंने एक व्यापारी के यहाँ नौकरी कर ली। व्यापारी ने उन्हें नौकरी उनके यह कहने पर दी, जो काम दूसरे नहीं कर सकते वह कर देंगे तभी उनको नौकरी दी जाएगी, अन्यथा तुम्हें मैं नौकरी नहीं दूंगा। कुछ दिनों बाद वह व्यापारी जहाज पर अपना माल लादकर दूसरे देशों में व्यापार करने के लिए समुद्री रास्ते से चल पड़ा। अन्य नौकरों के अलावा उसके साथ विक्रमादित्य भी थे। जहाज कुछ ही दूर गया होगा कि भयानक तूफान आ गया। जहाज पर सवार लोगों में भय और हताशा की लहर दौड़ गई। किसी तरह जहाज एक टापू के पास आया और वहां लंगर डाल दिया गया। जब तूफान समाप्त हुआ तो लंगर उठाया जाने लगा, मगर लंगर किसी के उठाए न उठा। अब व्यापारी को याद आया कि विक्रमादित्य ने यह कहकर नौकरी ली थी कि जो कोई ना कर सकेगा वह कर देंगे। उसने विक्रम से लंगर उठाने को कहा। लंगर उनसे आसानी से उठ गया। लंगर उठते ही जहाज जैसे गति से बढ़ गया कि टापू पर विक्रम छूट गए।
उनकी समझ में नहीं आया क्या किया जाए। द्वीप पर घूमने फिरने चल पड़े। नगर के द्वार पर एक पटकी टंगी हुई की पत्रिका थी। उस पत्रिका में, जिस पत्रिका पर लिखा था कि वहाँ की राजकुमारी का विवाह विक्रमादित्य से होगा, वह चलते चलते महल तक पहुँचे। राजकुमारी उनका परिचय पाकर खुश हुई और दोनों का विवाह हो गया। कुछ समय बाद वह कुछ सेवकों को साथ ले आए, अपने राज्य की ओर चल पड़े। रास्ते में विश्राम के लिए जहाँ डेरा डाला, वहीं एक सन्यासी से उनकी भेंट हुई। सन्यासी ने उन्हें एक माला और एक छड़ी दी। उस माला की दो विशेषताएं थी। उसे पहनने वाला अदृश्य होकर सब कुछ देख सकता था तथा गले में माला रहने पर उसका हर कार्य सिद्ध हो जाता। छड़ी से उसका मालिक सोने से पूर्व कोई भी आभूषण मांग सकता था। सन्यासी को धन्यवाद देकर विक्रम अपने राज्य लौटे। एक उद्यान में वह एक बगीचा था और उस बगीचे में ठहरकर संग आए सेवकों को वापस भेज दिया तथा अपनी पत्नी को संदेश भिजवाया कि शीघ्र ही वह उसे अपने राज्य बुलवा लेंगे। उद्यान में ही उनकी भेंट एक ब्राह्मण और एक भाट से हुई। वह दोनों काफ़ी समय से इस उद्यान की देखभाल कर रहे थे। उन्हें आशा थी कि उनके राजा कभी उनकी सुध लेंगे तथा उनकी विपन्नता को दूर करेंगे। जो भी उनके सामने विपदा है उसका वो निवारण करेंगे। विक्रम पसीज गए। उन्होंने सन्यासी वाली माला भाट को तथा छड़ी ब्राह्मण को दे दी। ऐसी अमूल्य चीज़ें पाकर दोनों धन्य हुए और विक्रम का गुणगान गाते हुए चले गए। विक्रम राज दरबार में पहुंचकर अपने कार्य में संलग्न हो गए। 6 माह की अवधि पूरी हुई तो पुरुषार्थ तथा भाग्य अपने फैसले के लिए उनके पास आए। विक्रम ने उन्हें बताया कि वह एक दूसरे के पूरक हैं। क्या बताया? विक्रम ने बताया कि वह एक दूसरे के पूरक हैं। उन्हें छड़ी और माला का उदाहरण याद आया। जो छड़ी और माला उन्हें भाग्य से सन्यासी से प्राप्त हुई थी, उन्हें ब्राह्मण और भाट ने पुरुषार्थ से प्राप्त किया। पुरुषार्थ और भाग्य पूरी तरह संतुष्ट होकर वहां से चले गए। जब यह कहानी बौद्ध भिक्षु ने उस सेठ धनराज और उसकी पत्नी को सुनाए तो सेठ और धनराज समझ गए और बौद्ध भिक्षु को प्रणाम किए कि महाराज हमारे समझ में आ गया। उसकी पत्नी ने कहा कि महाराज हमारी समझ में आ गया, अब हमें क्या करना है? बौद्ध भिक्षु ने कहा ठीक है, समझ में आ गया, लेकिन तुम जाओ, जैसे समझ में आया करना। ठीक एक माह के बाद मैं तुम्हारे घर आऊँगा और ये देखूँगा तुम क्या कर रहे हो। अब धनराज और उसकी पत्नी वापस अपने घर आते हैं। धनराज को समझ में आ गया हमें क्या करना है। फिर धनराज एकदम जम करके अपने बिजनेस में मेहनत करके अपने बच्चों के साथ जुट गया। इतनी मेहनत किया और जब वो मेहनत करने लगा तो भाग्य अपने आप चमकने लगा और जो धन दौलत उसे चाहिए थी वो सारी धन दौलत उसके कदमों में आ गई। अब वह अपने भाई से भी आगे चला गया। धीरे धीरे उसके गांव के राज्य के सभी लोग उसे देख रहे थे। अब देखकर सभी गांव के लोग अचंभित होने लगे। अरे, एक ही रात में इसे कहाँ से ऐसा ज्ञान प्राप्त हुआ कि यह उसी रात से जुटा और आज ही कुछ ही समय में यह इतना बड़ा इस राज्य का धनवान सेठ बन गया। क्या बात है। सब लोग उससे प्रेरणा लेने लगे, सब लोग उससे सीखने लगे, सब लोग उसके इर्द गिर्द आने लगे। चूँकि दोस्तों, कामयाब लोगों के आगे पीछे लोग चलते हैं, गरीब लोगों के पीछे नहीं। अगर आप जिस दिन कामयाब हो गए, आपके पीछे चलने वालों की संख्या बढ़ जाती है। अगर एक दिन जब आप कंगाल हो जाते हैं तो आपके साथ कोई साथ नहीं देता है, चाहे वो अपना हो चाहे अपने घर का हो। तो उसको समझ में आ गया धनराज को, वो बहुत सफल हुआ। 1 माह बाद बीता। 1 माह बाद फिर वह बौद्ध भिक्षु टहलते
धनराज के घर आता। धनराज की पत्नी और धनराज उसे बौद्ध भिक्षु को पहचान जाते हैं, दौड़ करके उसके कदमों में गिर पड़ते हैं कि महाराज आपने हमारी आंखें खोल दी थी, आज हम जो कुछ भी हैं सब कुछ आपकी देन है, जो कुछ भी है सब कुछ आपका आशीर्वाद है, ये सब कुछ आपका है, हमें आपकी सेवा करने का ऑफर दीजिए। बौद्ध भिक्षु कहता है हमें आपको कोई दक्षिणा नहीं चाहिए, मेरा एक ही उद्देश्य है, हमारी प्रजा सुखी रहे, हमारी प्रजा सुख चैन से रहे, किसी को कोई तकलीफ ना। फिर वह धनराज कहता है महाराज आपको कुछ दक्षिणा तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि आपने मेरी जीवन बदल दिया। अब हमारे घर में कोई झगड़े नहीं होते, हमारे बच्चे भी हमसे खुश हैं, मेरी पत्नी भी हमसे खुश है और मैं भी खुद अपने ज़िंदगी से खुश हूँ। वह बौद्ध भिक्षु कहता है अगर आप दक्षिणा ही देना चाहते हो तो जाओ समाज को, पूरे राज्य को ज्ञान की दक्षिणा दो। जो भाग्य के बदौलत सोए हुए हैं, जो भाग्य के भरोसे बैठकर तकिया में सोए हैं, जो भाग्य के भरोसे बैठकर जो है रात में रजाई में सोए हुए हैं कि भाग्य हमें सब कुछ देगा। कर्म करो, कर्म करोगे तो भाग्य अपने आप चमकेगा, आज नहीं तो कल। जो कोई पृथ्वी को कुछ देता है तो पृथ्वी सूद ब्याज के साथ, ये प्रकृति हमारी सूद ब्याज के साथ हमें वापस कर देती है। तो कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, ये प्रकृति है, ये नेचर है, फल तो आपको सूद ब्याज के साथ मिल जाएगा। यही हमारी दक्षिणा है। जाओ पूरे समाज को बताओ, पूरे समाज को जागृत करो, वो भी जागे उठें और अपने कर्म करें। जब अपने कर्म करेंगे तो उनकी सारी खुशियाँ अपने आप पूर्ण हो जाएगी। यही हमारा गुरु दक्षिणा है। मैं चलता हूँ। अब वह फिर उस बौद्ध भिक्षु को प्रणाम करते हैं और फिर वो उपदेश देने में, अब जो काम का समय था वह सेठ धनराज अपने काम के समय को निर्धारित करके उसी में से कुछ समय निकालकर वो समाज के लिए देने लगा, समाज को जाके बताने लगा। और धीरे धीरे उसके राज्य में और उसके गांव के सभी लोग इस धनराज की बातों से प्रेरणा से जागृत हो गया और वह गांव, वह राज्य एक संपन्न राज्य बन गया। सब लोग सुखी हो गए और धनराज के आदर्शों पर चलने लगे। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? पुरुषार्थ बड़ा है या क्या सीखा आपने इस कहानी से? कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, सारे जागृत करें, समाज के हर एक आदमी को जागृत करें, वो भी उठे और अपने सपने को पूरा करें। क्योंकि आपका सपना है, आपका अपना सपना है, आप अपने सपने को खुद पूरा कर सकते हैं। सपने पूरा करें जिससे आपके परिवार में मान सम्मान बना रहे, समाज में मान सम्मान बना रहे। फिर मिलते हैं ऐसी ही और ज्ञानवर्धक कहानी के साथ अगले वीडियो में।